हेलो एवरीवन। आज के देखिए आर्ट एंड कल्चर के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारतीय दर्शन को, इंडियन फिलोसफी। आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी एग्ज़ाम, पीएससी एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम ले लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा देखिए डेटा को हमको इस टॉपिक में स्टडी नहीं करना है, बहुत ही कम डेटा है, पर जितना भी डेटा हमको स्टडी करना है उसको हमको बिल्कुल अच्छे से करना है। और मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो अच्छे से फोकस होकर इस टॉपिक को कंप्लीट करिएगा। चलिए हमारे सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शन। हम यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं फिलोसफी। होती क्या है ये? तो दर्शन का मतलब होता है देखना, ठीक है, ओके। मतलब किसी भी चीज़ के पीछे का सत्य जो है वो जानना, यही क्या होता है? दर्शन होता है। अब भारत के अंदर दो प्रकार की फिलोसफी है, दो प्रकार के दर्शन है। एक है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। अब नॉर्मल देखिए ज़िंदगी में हम आस्तिक और नास्तिक से क्या मतलब निकालते हैं कि जो भगवान में विश्वास रखता है उसको हम आस्तिक बोलते हैं और जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसको हम नास्तिक बोलते हैं। बट जब भी हम भारतीय दर्शन में स्टडी करते हैं आस्तिक और नास्तिक की, तो इस तरीके से उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। आस्तिक और नास्तिक में देखिए सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि आस्तिक दर्शन में वेदों को माना जाता है, जबकि नास्तिक दर्शन में वेदों को नहीं माना जाता है। क्लियर हुआ ये अंतर आपको? आस्तिक दर्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर 6 दर्शन आते हैं, 6 फिलोसफी आती है। और नास्तिक दर्शन के अंदर 3 फिलोसफी आती है। कौन कौन सी है इनको भी देख लेते हैं। आस्तिक दर्शन के अंदर सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा जिसे पूर्वी मीमांसा भी कहते हैं, और लास्ट में वेदांत जिसे उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। तो आस्तिक दर्शन के अंदर हम 6 दर्शनों को स्टडी करेंगे और नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चारवाक, जैन और बौद्ध को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए आस्तिक दर्शन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो 6 दर्शन है इनके रचयिता कौन है, इन दर्शनों का किसने प्रतिपादन किया। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सांख्य दर्शन के देखिए रचयिता, मतलब इसका प्रतिपादन किसने किया? कपिल मुनि ने किया। न्याय दर्शन का महर्षि गौतम ने, योग दर्शन का पतंजलि ने, वैशेषिक दर्शन का महर्षि कणाद ने, मीमांसा जिसे पूर्वी मीमांसा के नाम से जाना जाता है महर्षि जैमिनी ने, वेदांत जिसे उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है महर्षि वेदव्यास ने इसका प्रतिपादन किया। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है और हमको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। तो मैं आपको ये 6 दर्शन और उनके रचयिता का नाम जो है वो ट्रिक से याद कराऊंगा। वीडियो के एंड में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है। बस आप एक बार देखोगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इससे पहले देखिए एक एक बार हम देखिए सभी दर्शनों की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए फ्रेंड्स सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन जो है ये सबसे प्राचीन दर्शन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा दर्शन है, कौन सी फिलोसफी है जो सबसे पुरानी है, तो कौन सी है? सांख्य दर्शन। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यह दर्शन जो है क्या व्याख्या करता है कि जगत की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रकृति से हुई है। प्रकृति को ही इस दर्शन के अंदर ईश्वर माना गया है। मतलब प्रकृति की अगर आप सच्चाई जान लेते हो तो आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता जो है वो प्रकृति में ही छुपा हुआ है। तो ये फिलोसफी जो है, ये दर्शन जो है, ये बताता है। ध्यान रखिएगा, इस दर्शन का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तत्व समास है। तत्व समास में 25 मूल तत्व हैं, जिसमें से पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमने देखा सांख्य दर्शन जो कि सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके बाद आता है योग दर्शन। इस दर्शन में योग से मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर व्यक्ति अष्टांग मार्ग अपनाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अभी अष्टांग मार्ग जो है ये कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, न्याय और समाधि। यह अष्टांग मार्ग को जो भी अपनाता है वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर देखिए हम फ्रेंड्स योग की बात कर रहे हैं, तो योग जो है ये माइंड, बॉडी और सोल का बैलेंस फॉर्म होता है। सिर्फ फिजिकल प्राणायाम या आसन को ही योग नहीं बोलते हैं, माइंड, बॉडी और सोल के बैलेंस फॉर्म को ही योग कहा जाता है। इस दर्शन में अगर हम बात करें प्रमुख ग्रंथ की तो वो कौन सा है? योग सूत्र हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला दर्शन आता है हमारा न्याय दर्शन।
इस दर्शन का देखिए प्रतिपादन किसने किया है? महर्षि गौतम ने। ये दर्शन तर्क पर आधारित दर्शन है। इस दर्शन का प्रमुख ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र है। बस ये ध्यान रखिएगा कि तर्क पर आधारित दर्शन कौन सा है? न्याय दर्शन है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन। यह दर्शन परमाणुवाद की व्याख्या दर्शाता है। परमाणु जो कि सृष्टि का सबसे छोटा कण है, इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है और सृष्टि का विनाश भी इसी से होगा। तो इस तरीके से इस दर्शन के अंदर हमको परमाणुवाद की व्याख्या देखने को मिलती है। इस दर्शन में धर्म के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसमें मानव के कल्याण के लिए धर्म का पालन करना अति आवश्यक बताया गया है। ध्यान रखिएगा, इस दर्शन को फिलोसफी ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मीमांसा, जिसे पूर्वी मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन में वेदों को पूरी तरीके से माना गया है। वेदों की कही गई बातों को पूरी तरीके से सत्य बताया गया है। यह दर्शन कर्म पर आधारित होता है। लॉ ऑफ कर्म जो है ये देखिए संबंधित है मीमांसा से। मतलब कर्मों का फल जो है वो सदा मिलता है। कर्मों के माध्यम से ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस दर्शन का देखिए प्रमुख ग्रंथ जो है वो कौन सा है? मीमांसा सूत्र है। इसके बाद देखिए आखिरी आता है वेदांत, जिसे उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन का प्रमुख ग्रंथ क्या है? ब्रह्म सूत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह दर्शन जो है ज्ञान कांड पर आधारित होता है। वर्तमान में जो हिंदू धर्म का आधार है वो उत्तर मीमांसा को ही माना जाता है। भारत के और भी कई देखिए व्यक्तियों और बुद्धिजीवों ने इस दर्शन की अलग अलग व्याख्या की है। जो इस दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, उसकी अलग अलग व्याख्या जो है वो हमको देखने को मिलती हैं। जैसे कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने ब्रह्म को एकमात्र शक्ति बताया है, इसके अलावा और कोई भी शक्ति नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य ने दिया अद्वैतवाद। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने भक्ति मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति को बताया है। इसके बाद माध्यवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एसएससी में यहाँ से देखिए 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमने 6 दर्शनों को अच्छे से डिस्कस किया। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं ट्रिक की तरफ और इन 6 दर्शनों के जो रचयिता हैं, जिन्होंने इनका प्रतिपादन किया है, उनका नाम हम ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले देखिए आता है हमारा सांख्य दर्शन। अब देखिए आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो, कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि वर्ड देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो कपिल वर्ड के अंदर देखिए एक वर्ड छुपा हुआ है, कपल छुपा हुआ है। और कपल क्या देखिए डिक्लेयर करता है? 2 व्यक्तियों को डिक्लेयर करता है ना, कि 2 व्यक्ति जो है उन्हीं को कपल बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको संख्या देखने को मिलती है। 2 जो है ये एक प्रकार की संख्या है। तो संख्या वर्ड जो है ये आपको सिर्फ एक ही दर्शन में देखने को मिलेगा, सांख्य दर्शन में। देखिए यहाँ पर संख्या, सांख्य छुपा हुआ है ना वर्ड। तो इस तरीके से देखिए आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? कपिल मुनि ने। याद होगी आपको। इसके बाद देखिए अगला दर्शन आता है हमारा योग दर्शन। योग दर्शन जैसा कि आपको क्लियर है कि देखिए भारत में अगर हम योग की बात करते हैं तो बाबा रामदेव का नाम दिमाग में आता है ना। और उनका ब्रांड नेम जो है वो क्या है? पतंजलि है। तो इस तरीके से आप देखिए बिल्कुल इजीली याद रख सकते हैं। महर्षि पतंजलि जो है उन्होंने ही योग दर्शन का प्रतिपादन किया। तो इसमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन, जिसका प्रतिपादन किसने किया? महर्षि कणाद ने किया। अब देखिए महर्षि कणाद, यहाँ पर कण वर्ड आपको दिख रहा है, कण। कण कण से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस विश्व का निर्माण जो है वो कण कण से ही हुआ है। तो कण कण से विश्व का निर्माण हुआ। इस तरीके से बात हमारे दिमाग में आती है कि कण कण से ही विश्व का निर्माण हुआ है। और विश्व से मिलता जुलता वर्ड जो है वो सिर्फ हमको एक ही देखने को मिलता है, वैशेषिक दर्शन। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हमको विश्व जैसा देखिए हमको यहाँ पर शब्द जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप आंसर तक पहुँच सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? महर्षि कणाद ने किया है। इसके बाद आता है देखिए अगला हमारा मीमांसा।
मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? महर्षि जैमिनी ने किया है। अब देखिए, मीमांसा में हमने आगे का वर्ड पकड़ा, क्या आ रहा है? मीम आ रहा है ना, मीम। आज के टाइम में देखिए सोशल मीडिया पे हमको मीम बहुत देखने को मिलते हैं, और ये मीम जो होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। छोटे से में देखिए बहुत कुछ कह देते हैं, तो बिल्कुल मिनी होते हैं। मीम जो होते हैं वो बहुत ही मिनी होते हैं, तो मीम मिनी होते हैं। तो मिनी वर्ड हमको देखने को मिलेगा जैमिनी में। तो महर्षि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है देखिए वेदांत, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन जो है वो किसने किया है? महर्षि वेदव्यास ने। बहुत ही देखिए सिंपल ट्रिक है इसकी। तो वेदांत में आगे का देखिए आप वर्ड पकड़ेंगे वेद, और इससे एकमात्र ऋषि का नाम आता है वेद व्यास, और वेद व्यास ने ही वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये भी याद हो गया हमको। लास्ट में आता है देखिए न्याय दर्शन। न्याय फिलोसॉफी का देखिए प्रतिपादन किसने किया? महर्षि गौतम ने। अब इसको याद रखना है हमको। देखिए दो ट्रिक है, एक आपको वर्ड बता रहा हूं मैं, न्याय गौतम, न्याय गौतम, न्याय गौतम, न्याय गौतम। अगर आप ये वर्ड जो है 30-40 बार अगर अच्छे से बोल लेते हो, तो न्याय के साथ आप हमेशा कनेक्ट करोगे गौतम को ही। न्याय के साथ पतंजलि कभी भी कनेक्ट नहीं होगा, न्याय के साथ कणाद भी कभी कनेक्ट नहीं होगा। आप कंफर्टेबल जो होगे वो न्याय गौतम के साथ ही होगे। तो बार बार इसको बोल लो, न्याय गौतम, न्याय गौतम, न्याय गौतम, न्याय गौतम। तो इस तरीके से देखिए आप इजीली आंसर जो है वो पकड़ पाओगे एग्जाम में। इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ। एक ये लड़का है, इसको चाहिए था न्याय। कोर्ट रूम के बाहर वेट कर रहा है ये कि जज साहब आएंगे और इसको न्याय देंगे, तब मैं वापस अपने घर जा पाऊँगा। कब से वेट कर रहा है, बहुत टाइम हो गया। फाइनली जज आए, जज ने देखा कि बहुत वेट कर रहा है ये, चलो इसको न्याय देते हैं। और जज ने उसको न्याय दिया और बोला गो। तो न्याय गो, और गो से हमारा बनेगा गौतम। तो इस तरीके से भी देखिए स्टोरी से आप याद कर सकते हो कि लड़के को न्याय मिला और जज साहब ने उसको बोला गो, और गो से हमारा बनेगा गौतम। ठीक है, तो ये 6 दर्शनों को देखिए हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया कि इन 6 दर्शनों का प्रतिपादन मतलब रचयिता जो है वो कौन है। तो ये देखिए हमारे आस्तिक दर्शन का भाग जो है वो कंप्लीट होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे नास्तिक दर्शन को। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि नास्तिक दर्शन के अंतर्गत वेदों को नहीं माना गया है। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत हम 3 दर्शन को देखिए डिस्कस करेंगे, चारवाक दर्शन, जैन और बौद्ध। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चारवाक दर्शन की। फ्रेंड्स, चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। चारवाक दर्शन के प्रतिपादक कौन रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कुछ लोग जो है वो देवगुरु बृहस्पति के शिष्य चारवाक ऋषि को भी इसके प्रतिपादक मानते हैं, पर ज्यादा मान्यता जो है वो देवगुरु बृहस्पति की है। तो ये दोनों चीजें दिमाग में रखिएगा। इस दर्शन को लोकायत दर्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दर्शन जो है लोगों को प्रिय लगा, इसलिए चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए लोगों को प्रिय क्यों लगा, बहुत ही आसान भाषा में देखिए इसको हम समझते हैं। इस दर्शन को खाओ पियो और मौज करो वाला दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। देखिए पहले के समय में क्या हुआ था कि स्वर्ग पर जब असुरों का राज हुआ करता था, तब उन असुरों के पाप बढ़े और पुण्य क्षीण हो जाए, इसके लिए एक दर्शन को प्रतिपादित किया गया। वो कौन सा दर्शन था? चारवाक दर्शन। उन असुरों ने इस दर्शन को फॉलो किया और धीरे धीरे कर उन असुरों का पतन हुआ। तो समझ में आया आपको? देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज, आज की जो हमारी जनरेशन है वो चारवाक दर्शन की तरफ ही जा रही है। जैसा कि हमको देखने को मिलता है कि आजकल सभी लोग जो है खाने पीने और मौज करने में ज़्यादा फोकस रखते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जो आज की जनरेशन है वो धीरे धीरे चारवाक दर्शन की तरफ जा रही है। तो आपको समझ में आया? देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बस यही पूछा जाएगा कि लोकायत दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो चारवाक दर्शन के नाम से। इस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति, या फिर आपको ऑप्शन में देखने को मिले चारवाक ऋषि। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा उसको आपको टिक करना है। इतना ही देखिए इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए अगले दर्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा बौद्ध दर्शन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म की देखिए स्थापना किसने करी थी? मतलब बौद्ध दर्शन के जो संस्थापक रहे हैं वो कौन रहे हैं? गौतम बुद्ध रहे हैं। इन्हें देखिए एशिया की ज्योति पुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, गौतम बुद्ध को। अब देखिए बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो ये 3 सिद्धांतों पर आधारित हैं। अनीश्वरवाद मतलब ईश्वर को नहीं मानते हैं,
अनात्मवाद मतलब आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। क्षणिकवाद मतलब ब्रह्मांड में हर जो चीज़ है वो कुछ समय के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बौद्ध दर्शन जो है ये 3 सिद्धांतों पर आधारित हैं। अब बौद्ध धर्म के देखिए प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक की बात करते हैं। त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया है। इन त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश लिखे गए हैं। पिटक जो है देखिए ये एक ज्ञान का भंडार है जिसे गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया, मतलब बुक को कहा गया है। ठीक है, तो ये पिटक जो है ये 3 है, इसीलिए इसका नाम त्रिपिटक है। ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। एक एक करके समझते हैं। तो देखिए विनय पिटक नामक जो बुक है इसके अंदर संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह किया गया है। सूत पिटक की बात करते हैं तो इस पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह मिलता है। अभिधम्म पिटक की बात करते हैं तो इसके अंदर दार्शनिक कहावतों का संकलन देखने को मिलता है। इसकी देखिए रचना किसने करी थी? मोगली पुत्त तिस्ता ने इसकी रचना करी थी। तो ये क्लियर हुआ आपको? 3 पिटक ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के अंदर हमको अष्टांगिक मार्ग के बारे में देखने को मिलता है। क्या है ये? भगवान बुद्ध ने बताया था कि लालसा ही सभी दुखों का मूल कारण है। इन सभी सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए थे। ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से बताए उन्होंने? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कौन कौन से हैं? दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बात करें तो बौद्ध दर्शन के अंदर हमको 4 आर्य सत्य देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या हैं? पहला है कि संसार दुखमय है। दूसरा है इन दुखों का कारण भी हैं। तीसरा है दुखों का अंत संभव है। और चौथा है दुखों के अंत का एक मार्ग है। तो ये बौद्ध धर्म के अंदर हमको 4 आर्य सत्य देखने को मिलते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म में हमको शून्यवाद का सिद्धांत भी देखने को मिलता है। इस सिद्धांत में संसार को शून्य बताया गया है और उस संसार के सभी पदार्थों को सत्ताहीन माना जाता है। शून्यवाद का सिद्धांत जो है ये ध्यान रखिएगा किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद बौद्ध धर्म के अंदर पंचशील सिद्धांत देखने को मिलता है। ये 5 सिद्धांत क्या क्या है? हिंसा न करना, चोरी न करना, अभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना। ये 5 पंचशील सिद्धांत है बौद्ध धर्म के अंदर। इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग आता है त्रिरत्न। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित हैं। ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पर देखिए हमको धम्म वर्ड देखने को मिल रहा है। धम्म को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि बुद्ध के कार्यों और शिक्षाओं पर यह आधारित होता है जिनका पालन करने के लिए बौद्धों को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इसके बाद देखिए लास्ट में हम डिस्कस करते हैं जैन दर्शन को। जैन दर्शन प्राचीन भारतीय दर्शन है। इसमें भी देखिए वेदों को नहीं माना गया है। इस धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया गया है। जैन दर्शन में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर क्या होता है? वे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी तरीके से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा इन सब पर विजय प्राप्त कर ली हो, उन्हें ही तीर्थंकर कहा गया है। जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। इस दर्शन में वर्ण व्यवस्था, यज्ञ, कर्मकांड इन सब का विरोध देखने को मिलता है। जैन धर्म जो है ये अनिश्वरवादी दर्शन है जो कि ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं। इस धर्म के अंतर्गत सभी प्राकृतिक, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के लिए आत्मा को माना गया है, जैसे कि मनुष्य, पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, पत्थर, इन सभी में आत्मा होती हैं। तो ये जैन दर्शन के अंतर्गत देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे देखिए जैन दर्शन के सिद्धांतों को हम डिस्कस करें तो पहला आता है देखिए स्यादवाद। स्यादवाद जैन दर्शन जो है ये किसी वस्तु के गुण को समझने और समझाने का सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है अनेकांतवाद का सिद्धांत। तो अनेकांतवाद जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। मोटे तौर पर यह सिद्धांत जो है ये विचारों का सिद्धांत है। अनेकांतवाद की मान्यता है कि अलग अलग स्थान से देखने पर सत्य और वास्तविकता जो है वो भी अलग अलग समझ आती हैं। तो ये था अनेकांतवाद जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत। इसके बाद देखिए जैन धर्म के 5 महाव्रत आते हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मतलब हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना,
इंद्रिय पर नियंत्रण करना और धन का संग्रह न करना। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत। लास्ट में देखिए इंपॉर्टेंट, जैन दर्शन के अंतर्गत भी हमको 3 रत्न देखने को मिलते हैं जो कि ज्ञान की प्राप्ति का साधन बताया गया है। ये 3 रत्न कौन कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान और चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के 3 प्रमुख रत्न हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने नास्तिक दर्शन को डिस्कस किया। बेसिक देखिए इन्फॉर्मेशन है, इन्हीं से देखिए क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से जैन धर्म के 3 रत्न हैं या बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि बौद्ध धर्म में शून्यवाद का सिद्धांत देखने को मिलता है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो नागार्जुन के द्वारा दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए एक क्वेश्चन आंसर सेट की तरफ चलते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि पिछले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। बड़ी आसानी से देखिए हम सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, भारत का प्राचीनतम दर्शन है कौन सा है? सांख्य दर्शन। दूसरा क्वेश्चन आता है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा किया गया है? कपिल मुनि के द्वारा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, कपिल में वर्ड छुपा हुआ है कपल। कपल जो होता है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है और 2 क्या है? एक संख्या है। तो सांख्य दर्शन क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कौन है? पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं, तो कणाद ऋषि को वैशेषिक दर्शन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा दर्शन, देखिए यहाँ पे मीम वर्ड आ रहा है और मीम मिनी होती है, तो मिनी वर्ड देख लो, जेमिनी में है। डी आंसर। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? देखिए लोकायत दर्शन, जिसे चार्वाक दर्शन भी कहा जाता है, चार्वाक ऋषि द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? शून्यवाद का सिद्धांत दिया था नागार्जुन ने। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य ने दिया था अद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कौन है? निम्बकाचार्य। डी आंसर यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि ने दी थी सांख्य दर्शन। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण को चार्वाक दर्शन जो है वो स्वीकार करता है। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो महर्षि गौतम का संबंध है न्याय से। न्याय मिला था और जज साहब ने क्या बोला था उस लड़के को? गो। तो गो से गौतम। ट्रिक थी हमारी, बड़ी आसानी से लगा सकते हो आप आंसर। परमाणुवाद का सिद्धांत इनमें से किस दर्शन से संबंधित है? तो परमाणुवाद का सिद्धांत संबंधित है वैशेषिक दर्शन से। डी आंसर। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की है? तो किसने करी है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, वल्लभाचार्य ने। इनमें से कौन सा दर्शन आस्तिक दर्शन में नहीं आता है? देखिए सांख्य आता है, योग आता है, वैशेषिक आता है। चार्वाक दर्शन जो है ये आस्तिक दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है, नास्तिक दर्शन में आता है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो मीमांसा से संबंधित है। देखिए कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म। शंकराचार्य ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अद्वैतवाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी जल्दी हमने फटाफट सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा भारतीय दर्शन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, 100% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। टेस्ट सेक्शन में देखिए इसका टेस्ट दे रखा है, बार बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो बस आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं नए सेशन में। टिल देन बाय बाय।